हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस लेक्चर में, जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हम आज क्या बात करेंगे? हम आज बात करने जा रहे हैं कि मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट एयर ड्रैग। अब ये क्या होता है सर? अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या था बेटा? कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में किसी एक लाइन पर मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होंगी। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से गिरा रहे हैं तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। सो इस कंडीशन में हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा जब वो ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेगा। ये हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जब भी एयर ड्रैग हो, एयर ड्रैग मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस। मतलब जो एयर है वो क्या कर रही है? मोशन को अपोज कर रही है। एयर ड्रैग मीन्स उसका मतलब ये होता है इट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एयर ड्रैग मतलब क्या हुआ बेटा? कि जो जैसे हवा चलती है, बहुत तेजी से हवा चलती है, कभी कभी आपने महसूस किया होगा, फील किया होगा कि आप कहीं पर जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर सामने से एयर आ रही है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये आपके मोशन को क्या कर देती है? आपकी स्पीड को डिक्रीज कर देती है। सो उस कंडीशन में इक्वेशंस क्या होंगी? हाउ टू डील विथ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हम उन क्वेश्चंस को कैसे डील करें। तो चलिए हम देखते हैं कि मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट एयर ड्रैग। और मुझे आशा है कि आप सब पढ़ रहे होंगे और आपकी जो तैयारी है नीट जेईई की वो अच्छे से चल रही होगी। हम डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट लेवल पर बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, हमारा जो लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल, वो भी बढ़ता जाएगा। तो आप कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। ओके, तो चलिए, एयर ड्रॉप क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सपोज हम कहें कि ये क्या है? आपका मोशन है। ये क्या है बेटा? आपका मोशन है। तो एयर ड्रैग हमेशा क्या करेगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एयर ड्रैग ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन। एयर ड्रैग हमेशा क्या होती है बेटा? मोशन के अपोजिट वर्क करती है। किसके अपोजिट वर्क करती है? मोशन के अपोजिट वर्क करती है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, कि ये है ग्राउंड, ठीक है। क्या है बेटा? ये ग्राउंड है। ओके, मान लिया सर ये ग्राउंड है। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं बेटा? एक स्टोन को या एक बॉल को यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं इन द वर्टिकल डायरेक्शन। क्या किया मैंने? हम यहाँ से एक बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। तो ये बॉल ऐसे किसी मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये बॉल कितनी हाइट मैक्सिमम कवर कर सकती है? मान लेते हैं कि ये h मैक्सिमम हाइट क्या करेगी? कवर करेगी, या h मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकती है। उससे ज़्यादा जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इसके बाद ये वहाँ से रिटर्न आ जाएगी। तो जब मोशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में एयर ड्रैग किस डायरेक्शन में लगेगी? एयर ड्रैग किस डायरेक्शन में लगेगी बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एयर ड्रैग किस डायरेक्शन में वर्क करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो बॉल है, जो स्टोन है, उसके एक्सेलरेशन में कितना चेंजेस आ जाएगा? उसके
एक्सेलरेशन में कितना चेंजेस आ जाएगा। देखो हमें क्या पता है कि इस बॉल पर एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, यस और नो, यस सर, कि इस पर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। और एयर ड्रैग क्या होता है बेटा, एक टाइप का फोर्स होता है। एयर ड्रैग क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है। जब इस पर कोई भी एयर ड्रैग नहीं हो तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, विदाउट एनी अदर फोर्स। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, ये g के बराबर होगा या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू mg, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बट जब एयर ड्रैग है तो उस कंडीशन में जो इसका फोर्स होगा उसमें कितना चेंजेस आ जाएगा। सो नेट रिटार्डेशन कितना होगा बेटा, नेट रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो मान लेते हैं कि ए डैश क्या होगा, यहाँ पर नेट रिटार्डेशन होगा। यहाँ पर जी भी नीचे की तरफ लग रहा है, और ये जो ए है एक्सेलरेशन है वो भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है या नहीं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन सर होता है नेट फोर्स अपॉन मास, होता है या नहीं, यस सर, इट इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन ए डैश कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना होगा बताया मुझे, कितना होगा नेट फोर्स, सर ये तो हो जाएगा mg और f मतलब क्या, f मतलब एयर ड्रैग, f मतलब क्या बेटा यहाँ पर एयर ड्रैग, ठीक है, अपॉन मास कितना होगा, m होगा। तो a डैश कितना होगा बेटा, यहाँ से mg प्लस ma अपॉन m कॉमन ले लेंगे, नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g प्लस a। सो द नेट एक्सेलरेशन in the presence of air drag, that is equal to g plus a. When we are throwing a ball in the upward direction, then the net retardation is increases. तो उस कंडीशन में जो रिटार्डेशन होता है, इस कंडीशन में वो क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। तो आई बात समझ में। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ओके, तो चलिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं कि उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस आएगा, उस कंडीशन में उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ओके, चलिए करें हम, इसे लिख लीजिए आप, राइट डाउन। ओके, तो लिख लिया इसे। चलिए तो हम देखते हैं फॉर अपवर्ड मोशन। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फॉर अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन मतलब किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। मैं जो साइन ले रहा हूँ वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है। अब आपके अनुसार according to you, you can take any sign in the upward direction or the downward direction, but according to sign you have to put the value with this sign. आपको क्या करना है, साइन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करना है। चलिए अब यहाँ पर u हमें कितना दिया है सर, u यहाँ पर u है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, एक्सेलरेशन जो है सर ये है हमारे पास g प्लस a, एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, g प्लस a है। बेटा ये नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, देखो a प्लस g, नीचे की तरफ हमने नेगेटिव साइन लिया है तो a आ जाएगा यहाँ से नेगेटिव, आएगा या नहीं। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस g प्लस a। ओके, और ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा, s डिस्प्लेसमेंट है h मैक्स, h कितना होगा, s इज इक्वल टू h मैक्सिमम होगा। ओके, हमारी इक्वेशन क्या कहती है, हमारी इक्वेशन ये कहती है
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो हम टाइम मान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने का, वो टाइम है t1। t1 इज टाइम, ठीक है। तो t इज इक्वल टू t1। तो कितना हो जाएगा बताएं मुझे। तो ओके, हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे बिकॉज वी आर फाइंडिंग द मैक्सिमम हाइट। ओके, तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन क्या होगी बताएं मुझे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर, वी क्या है 0 है, ठीक है। यू स्क्वायर है, ओके, प्लस 2 माइनस जी प्लस ए। एक्सेलरेशन की प्लेस पे माइनस जी प्लस ए, एस की प्लेस पे क्या रखेंगे हम, एच मैक्सिमम। ओके, तो इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2g प्लस ए एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। सो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए। सो व्हाट हैपेंड हियर, आपको इससे ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सो हियर द हाइट इज चेंजिंग। जो मैक्सिमम हाइट होगी ड्यू टू द एयर ड्रैग इट इज डिक्रीजेस। मैक्सिमम हाइट क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। कितना, एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग। एच मैक्सिमम डिक्रीजेस ड्यू टू एयर ड्रैग। इज इट ट्रू और नॉट। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर कोई बॉल को ऊपर फेंक रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में और बहुत तेजी से हवा चल रही है नीचे की तरफ, देन द मैक्सिमम हाइट इज डिक्रीजेस। उस कंडीशन में क्या होता है, जो हाइट होती है एक्चुअल हाइट जहां तक उसे जाना चाहिए वो वहां पर नहीं जा पाती है। ओके, ये डिक्रीज हो जाती है। तो उस कंडीशन में h maximum decreases due to the air drag. What is the velocity? What is the time? चलिए कितना टाइम लगेगा इससे, उसे भी कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है सर। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पर v कितना है बेटा, 0 है। u कितना है, u है। g कितना है, ये माइनस जी प्लस ए। t कितना है बेटा, t1 है, ठीक है। सो g प्लस a, t1 इज इक्वल टू u। सो t1 इज इक्वल टू u g प्लस a। सो दैट इज द टाइम। ये क्या होगा बेटा, ये टाइम होगा जो किसी बॉल को एयर ड्रैग में ऊपर जाने में लगेगा, ठीक है। ओके, अब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, हम इसे क्या लिख सकते हैं, g प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। यस, हम लिख सकते हैं। सॉरी, सो t1 क्या होगा, u इज इक्वल टू, वी कैन राइट g प्लस ए g प्लस ए। इज इट वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, थोड़ा सा हमने इसको क्या किया है बेटा, मॉडिफाई किया है। थोड़ा सा क्या किया है, मॉडिफाई किया है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, बट इसका यूज हम करेंगे, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। दैट्स व्हाई इट इज रिटन। ओके, सो नोट डाउन, देन वी विल डिस्कस द डाउनवर्ड मोशन। लिख लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे डाउनवर्ड मोशन में क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके ओके, सो इन डाउनवर्ड मोशन, ये किसके लिए था बेटा, अपवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन की हम बात कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा कि जो बॉल है, जो ऑब्जेक्ट है, उसे हम यहां से रिलीज करेंगे। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0 होगी, ठीक है।
किसी टाइम t2 पर इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की साइड होगा या नहीं, बट एयर ड्रैग जो है, रिटार्डेशन है, वो ऊपर की तरफ होगा। क्यों होगा सर ऐसा? ऐसा बेटा इसलिए होगा क्योंकि एयर ड्रैग ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू दी मोशन, ये आपको पता है। इसका मतलब अगर मैं मानूं g इज ग्रेटर देन a, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिटार्डेशन, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, g माइनस ए मिलेगा या नहीं, g माइनस ए, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव साइन, बिकॉज हम जो साइन ले रहे हैं इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर आ जाएगा h मैक्स, मैक्सिमम हाइट से हम क्या कर रहे हैं, इसे रिमूव कर रहे हैं, या सॉरी मैक्सिमम हाइट से हम इसे रिलीज कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हैं, एक तो u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन हमारे पास है माइनस जी माइनस ए, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है माइनस एच मैक्स। माइनस क्यों सर? बेटा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, दैट्स व्हाई एच मैक्सिमम इज नेगेटिव। आएगा या नहीं? और टाइम हम यहाँ पर मानते हैं t2, इसे यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है, ओके। आई बात समझ में? तो यूज सेकेंड इक्वेशन, ut प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर, एस कितना है बेटा, माइनस एच मैक्स है, u कितना है यहाँ पर सर, ये तो 0 है, प्लस 1/2 माइनस जी माइनस ए इंटू t2 स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में? ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एच मैक्स इज इक्वल टू 1/2 जी माइनस ए t2 स्क्वायर, होगा या नहीं बेटा? होगा। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा t2 स्क्वायर इज इक्वल टू एच मैक्स अपॉन जी माइनस ए। क्या मिला हमें? 2h मैक्स अपॉन जी माइनस ए, 2h मैक्स अपॉन जी माइनस ए, ये हमें मिला या नहीं बेटा? यस सर, हमें ये मिला है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वैल्यू पुट करें, किसकी वैल्यू पुट करें? एच मैक्स की। सो फॉर अपवर्ड मोशन में एच मैक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा? अभी मैंने आपको बताया ये थी सर u स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस ए, और जो टाइम था t1 ये था सर u अपॉन जी प्लस ए, था या नहीं? यस। यहाँ पर एच मैक्स की वैल्यू हम करें तो ये आ जाएगा 2 अपॉन जी माइनस ए इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस ए, ठीक है। सही है गलत? यस सर। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो t2 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस ए जी माइनस ए। यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी दिख रही है सर? t2 इज इक्वल टू यू अपॉन जी प्लस ए जी माइनस ए, सो दैट इज द टाइम t2। ये कितना टाइम है बेटा? t2 टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि t2 टाइम इज ग्रेटर देन t1। यहाँ पर देखो क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट जब नीचे जाएगा, तो इस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो इस डायरेक्शन में लगेगा, बट रिटार्डेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये क्या करेगा, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है उसे डिक्रीज करेगा, और जब वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज होगी तो नीचे जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बात समझ में बेटा? यस। t1 कितना था बेटा? t1 था सर u अपॉन जी प्लस ए, देखो यहाँ पर दोनों प्लस में है, यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कम होगी, यहाँ पर वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है।
सॉरी यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। मीन्स जब टाइम t2 इज ग्रेटर देन टाइम t1, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम t2 है, डाउनवर्ड मोशन का जो टाइम है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द अपवर्ड मोशन। आई बात समझ में? सो लिखें इसे, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में मुझे बताएं। ओके, तो फिर मैं आपको उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। ओके, नोट डाउन। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। बिफोर दैट वी हैव डिस्कस वन न्यूमेरिकल। चलिए तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल। मैंने आपके सामने मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करें। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इट एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स which can produce a retardation 2 meter per second square. The ratio of time of ascent to the time of descent is, तो हमें सिर्फ रेशियो बताना है टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट का। ठीक है, हो गया बेटा, वेरी इजी, बहुत इजी। ठीक है, एक को हमने क्या किया, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका तो कितना टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, जब नीचे आएगा तो कितना टाइम लगेगा उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, सो टाइम ऑफ एसेंट क्या था, अभी आपको बताया, टाइम ऑफ एसेंट सर ये था t1 इज इक्वल टू u अपॉन g प्लस ए था, जिसे हमने लिखा था g प्लस ए g प्लस ए। ओके, ये था। और टाइम ऑफ डिसेंट कितना था बेटा, टाइम ऑफ डिसेंट वेरी इजी क्वेश्चन, ये था सर t2 u अपॉन g प्लस ए g माइनस ए, था या नहीं? यस सर था। हमसे उनका रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, रेशियो। सो t1 अपॉन t2, ठीक है, ये आ जाएगा u g प्लस ए u g प्लस ए g माइनस ए, u से u कैंसिल, g प्लस ए से g प्लस ए कैंसिल। ये फोर्थ टर्म है, ऊपर चले जाएगी या नहीं, g माइनस ए अपॉन g प्लस ए। ओके, ये रूट में आएंगे। अब g की वैल्यू हमें दी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो t1 रेशियो t2 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 12, दैट इज इक्वल टू 2/3। So the ratio of time of ascent to the time of descent is √2/3। कितना होगा बेटा, √2/3 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आते हैं। सो नोट डाउन, देन वी विल डिस्कस अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, आई बात समझ में? चलिए, सो द वेरिएबल एक्सेलरेशन, ओके, क्या होता है सर? एक्सेलरेशन ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज होना कहलाता है एक्सेलरेशन, ये आपने बताया था। ठीक है, जिसे हम v इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी भी कहते हैं। अब जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है, इन दिस कंडीशन वी कांट यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या नहीं हम कर सकते? In variable acceleration we can't use equation of motion। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उसे हम यूज नहीं कर सकते। तो सर हम क्या करें उस कंडीशन में? हम किसका यूज करें? वेरिएबल एक्सेलरेशन जब दिया गया हो, जिससे हमें वेलोसिटी फाइंड करना हो, जिससे हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना हो। सो हाउ? तो बेटा हम क्या जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो
डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है या नहीं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt एंड दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है सर। अब हमें यह भी पता है सर कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है dx अपॉन dt। इट मीन्स I can put a is equal to d by dt dx by dt। तो ये हो जाएगा d over x upon dt square। So the double differentiation of position vector is also gives the acceleration। जब हम दो बार डिफरेंशिएशन करें किसका? पोजीशन वेक्टर का, तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। आई बात समझ में? ओके। तो ये तो एक्सेलरेशन फाइंड करने की मेथड है। ठीक है, जब वेलोसिटी वेरिएबल हो, जब पोजीशन वेक्टर वेरिएबल हो। बट व्हाट हैपन व्हेन द एक्सेलरेशन इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी? तब क्या होगा जब हमें पोजीशन वेक्टर दिया हो और हमें वेलोसिटी फाइंड करना हो। ठीक है, तो यहां से हम अगर देखें तो a क्या होता है? a होता है dv अपॉन dt। सो dv इज इक्वल टू a dt। यहाँ से हम अगर इंटीग्रेशन कर देंगे सो वी विल गेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। जब एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हो। एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या हम ये भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तब हम किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt। आई बात समझ में? ओके। बट सर जब हमसे ये पूछा हो कि फाइंड आउट द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, उस कंडीशन में हम क्या करें? तब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? ओके, तो उस कंडीशन में बेटा एक और फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन सर होता है dv अपॉन dt। ठीक है, मैं अगर dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो कोई घाटा होगा क्या? कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई इशू है क्या? नहीं है सर। ठीक है, इनको इंटर चेंज कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये क्या है बेटा? ये एक्सेलरेशन है किसकी टर्म्स में? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में एक्सेलरेशन होगा। और ये किसकी टर्म में है? ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, यहाँ से भी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dx। जब एक्सेलरेशन पोजीशन वेक्टर या पोजीशन की टर्म्स में दिया हो, उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसे सॉल्व करके हम वेलोसिटी की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करते हैं कुछ प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, चलो देखते हैं हम। ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इफ अ पार्टिकल एक्सेलरेट्स विथ a is equal to kv square, okay, and its initial velocity is given by u, then find the velocity of the particle as a function of displacement। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? हमें फाइंड करना है सर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो उस कंडीशन में क्या सर आपने अभी बताया कि जो एक्सेलरेशन होता है वो
दिया गया है। एक्सेलरेशन है kv²। ओके, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है v dv/dx, होता है या नहीं? और ये एक्सेलरेशन किसके बराबर है सर? ये kv² के बराबर है। सो ये v और ये v² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है dv/dx इज इक्वल टू k इंटू v। ठीक है, dv/dx इज इक्वल टू k इंटू v। अब v को हम नीचे ले जाते हैं, dx को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा? dv/v इज इक्वल टू k इंटू dx, होगा या नहीं? अब हम क्या कर देंगे बेटा? यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है तो पार्टिकल कहाँ पर होगा? इनिशियल पॉइंट पर, जो कि 0 होता है। ठीक है, जब पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, जो होता है dx/x इज इक्वल टू log x। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इज इक्वल टू log x, ये क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या आएगा सर? यहाँ पर बेटा आ जाएगा log v आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट u से v, और k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू x इंटू dx। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? अपर लिमिट पुट करें log v माइनस लोअर लिमिट log u इज इक्वल टू k इंटू एक्स। ठीक है, log में एक फंक्शन होता है कि log x माइनस log y इज इक्वल टू log x अपॉन y। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम कि log में जब दो लॉगरिथम नेगेटिव होते हैं तो वो अपॉन में आ जाते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log v अपॉन u। कितना होगा? log v अपॉन u। यहाँ पर आ जाएगा k x माइनस 0, तो ये होगा log v अपॉन u इज इक्वल टू kx। ओके, अब यहाँ पर log में एक और फंक्शन होता है कि जब log x होता है इज इक्वल टू k, तो जब log हटाते हैं तो यहाँ पर e आ जाता है, e बेस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर v अपॉन u इज इक्वल टू e टू दी पावर kx एंड v इज इक्वल टू u e टू दी पावर kx। दैट इज आवर फाइनल आंसर। यही हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में बेटा? कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। ठीक है, हमें जो एक्सेलरेशन दिया था इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी दिया था, हमसे पूछा था फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वह इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट वी हैव टू डू? उस कंडीशन में हम क्या करें? हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx इज इक्वल टू kv²। v से v कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, वी विल गेट आवर आंसर। ओके, एंड दैट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू इंटीग्रेशन एंड लॉगरिथम। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब दो लॉग नेगेटिव में होते हैं, डिफरेंशिएट में डिफरेंस में होते हैं, तो ये अपॉन में आ जाते हैं, डिवाइड में आ जाते हैं। एंड log x इज इक्वल टू k, लॉग हटाते हैं तो यहाँ पर e की पावर में वैल्यू आ जाती है। नोट डाउन, लिखें इसे, फिर हम बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की। ओके, चले देखें एक नया क्वेश्चन। ओके, तो बेटा क्या है क्वेश्चन? अ पार्टिकल इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 3v प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? बेटा सॉल्यूशन बहुत इजी होगा। हमें पार्टिकल का क्या दिया है? एक्सेलरेशन दिया है, वो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है इन टाइम t सेकेंड्स में। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एट t इक्वल टू 0
इसकी जो वेलोसिटी है कितनी है बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सो इसकी वेलोसिटी t इक्वल टू टी पर कितनी होगी, ये सर हमें फाइंड करना है, यही तो पूछा है। ठीक है, हमें क्या बताना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो चलिए करें इसे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसे सॉल्व करें। ओके, इन 1 मिनट यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, चलो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसका जो टाइम है t इक्वल टू टी ही है। ओके, t इक्वल टू 2 हम लास्ट में कोट करेंगे। ओके, एक्सेलरेशन हमें दिया है टाइम की टर्म्स में। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, ये आपने बताया था, ये होता है dv अपॉन dt होता है। ठीक है, तो यहाँ पर dv कितना होगा, वेलोसिटी हो जाएगी a इंटू डी टी। यहाँ पर हम इसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, वेलोसिटी क्या होगी, dv इज इक्वल टू a कितना है 3v प्लस 2 इंटू डी टी। ओके, सो ये आ जाएगा बेटा dv अपॉन 3v प्लस 2 इज इक्वल टू डी टी। होगा या नहीं, यस सर हो जाएगा ये। ओके, सो यहाँ पर कितना टाइम आएगा, देखो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 है। टाइम t इक्वल टू t पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v हो जाएगी। ओके, इंटीग्रेशन में जब कोई भी फंक्शन कैसा हो, v की टर्म्स में हो, dv अपॉन, तो उस कंडीशन में इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग में आ जाता है, जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया। और इस फंक्शन के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आ जाती है अपॉन में, ये आ गई, ये आ जाएगा 3 इंटू वी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा t। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो कोई इशू होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, नाउ पुट दी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, v की प्लेस पे वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, देखो सर क्या मिलता है, 3 का तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो लॉग 3v प्लस 2 माइनस लॉग 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t। ओके, तो ये हो जाएगा लॉग 3v प्लस 2 माइनस लॉग 11। आपको बताया था मैंने कि जब लॉग में ऐसा फंक्शन आ जाता है तो ये अपॉन में हो जाते हैं, होते हैं नहीं, यस सर। और जब लॉग हम हटाते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, लॉग सर सब जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है e की पावर 3t होता है, यस। ओके, तो यहाँ से 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3v प्लस 2 इज इक्वल टू 11 e टू द पावर 3t। सो 3v इज इक्वल टू 11 e टू द पावर 3t माइनस 2। सो v इज इक्वल टू 11 e टू द पावर 3t माइनस 2 अपॉन 3। ओके, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर ये क्या होगा, वेलोसिटी आ जाएगी e की पावर 6 माइनस 2 अपॉन 3। That is the solution of this equation, this question। यहाँ पर क्या किया बेटा, टाइम हमसे पूछा है कि 2 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो t की जगह 2 पुट करेंगे एंड वी विल गेट दिस फाइनल आंसर। ओके, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन द प्रॉपर वे एंड प्रैक्टिस, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा क्वेश्चन में ये पूछा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन x डायरेक्शन हैज इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। क्या दी है, इनिशियल वेलोसिटी जो दी है क्वेश्चन में, ये है v नॉट। ओके, द पार्टिकल अंडरगोज रिटार्डेशन। यहाँ पर बेटा रिटार्डेशन दिया है a इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, ये क्या है, रिटार्डेशन।
मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। where v is the instantaneous velocity, the velocity of the particle as a function of time is given by, हमें बताना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जो कि टाइम का फंक्शन है। ओके, एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, dv अपॉन dt होता है इज इक्वल टू kv स्क्वायर। अब यहाँ पर रिटार्डेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, ठीक है सर, मान लेते हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। नाउ सॉल्व, वी विल गेट आवर आंसर। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी वी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर इंटू डी एक्स, सॉरी डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट है जब टाइम क्या है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी v हो जाएगी जब टाइम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन यहाँ पर ध्यान रखें आप, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, v की पावर -2 इंटू डी वी। ये आ जाएगा v की पावर -2+1 अपॉन -2+1। ये आ जाएगा -1/v। इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा इसका, -1/v आएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस इंटू -1/v, v नॉट टू v, ये आ जाएगा k इंटू टी। ठीक है, 0 से t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/v माइनस 1/v नॉट। लिमिट पुट कर देंगे हम, 1/v माइनस का साइन 1/v नॉट इज इक्वल टू k इंटू टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू के टी प्लस 1/v नॉट। ये आ जाएगा बेटा v नॉट, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, आएगा या नहीं, v नॉट इज द एलसीएम। ये हो जाएगा के वी नॉट इंटू टी प्लस 1। तो v कितना होगा, v मिलेगा हमें v नॉट अपॉन 1 प्लस के वी नॉट इंटू टी। दैट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये क्या होगी बेटा, ये वेलोसिटी होगी किसके टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में ये वेलोसिटी होगी। आई बात समझ में, यस आ गई है हमें समझ में ये बात। चलिए अब हम बात करते हैं एक नए क्वेश्चंस की। ठीक है, बहुत इजी, 1 बाय 1 आप प्रैक्टिस करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हो गया बच्चों। तो ये है नया क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ स्पीड v इज इक्वल टू d रूट x along the x axis. Calculate the speed of the particle at a time t is equal to tau. Assume that the particle is at origin at t equal to 0. हमें पार्टिकल को एज्यूम करना है कि ये कहाँ पर है, t इक्वल टू 0 पर। ओके, ये है बेटा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये, होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है।